हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक इम्पॉर्टेंट और एक इजी चैप्टर को ख़त्म करने की एक अपॉर्चुनिटी, जिसे हम इस वीडियो में पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी आखिर में क्या है। मैं इस बात की गारंटी आप लोगों को दे देता हूं कि जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं, इससे ऊपर आपके पेपर में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम जो करवाने वाले हैं वो अपडेटेड सिलेबस के ऊपर हम लोग वन शॉट बना रहे हैं। तो यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा। हमारी ये वीडियो क्रिस्प होगी, जिसमें आपको जो जो क्वेश्चन हम करवाएंगे, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए, जैसे जैसे मैंने समझाया, अगर वैसे वैसे आपने समझ लिए, तो इसके अलावा कुछ और करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे नॉलेज की बात करो या फिर क्वेश्चंस की बात करो, सब कुछ एकदम टिप टॉप है। तो आइए ज़रा बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारा वन शॉट। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं हमारा ये वन शॉट बच्चों। इस वन शॉट से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने इससे पहले सुनी है, नहीं सुनी है, अपने दिमाग को भी खाली कर दीजिए। जो बातें बस मैं बताऊं, उन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर को करने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आप लोगों को कुछ भी अपडेटेड सिलेबस में दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो हम करा रहे हैं आपको बच्चों सिर्फ वही काम करना होगा। तो आइए ज़रा समझना शुरू करते हैं कि कौन सी बातें की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, कभी भी हम लोग बच्चों जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है या तो इस साइन का, या फिर बच्चों इस साइन का, या फिर बच्चों इस वाले साइन का, या फिर बच्चों इस वाले साइन का। इन चार साइन के अलावा तो कोई और साइन नहीं आता तुम्हारे दिमाग में। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि किस तरीके की इनइक्वालिटीज़ बन सकती हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा, जो आप लोग अगर पूछने भी जाएंगे किसी से, देन डेफिनेटली आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, अबे यार ये क्या बात है। सुनो ज़रा, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज़ एक होती है बच्चों न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें हम लोग ये बात बोलते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 9 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास लिखा होता है। अब बच्चों यहाँ पर अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कि आप लोग इन इनइक्वालिटी को बहुत करीब से जान जाओगे। ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों को जो बात बताऊँगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो क्या बच्चों ये मैंने सही लिखा है? आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। अगर ये प्रीमियर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो फिर आप ज़रूर से कमेंट करिएगा या फिर बताइएगा कि ये वाली चीज़ आपको पता थी या नहीं थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कभी बच्चों ये लिखा होता है, इसका मतलब होता है 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर लिखी होती है। तो एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई 5 जो है वो 3 से बड़ा तो है पर इक्वल तो है नहीं, तो फिर ये सही कैसे हो सकता है? ये एक्चुअल में स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो बोल रहा है या तो वो इससे बड़ा है या फिर वो इसके इक्वल है। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो इससे बड़ा भी है और इसके इक्वल भी है। वो ऐसा कभी भी नहीं बोलता। अगर आपके पास कभी कोई ऐसा लिख करके दे दे बच्चों कि 7 इज ग्रेटर और 4, तो आप हमेशा समझ जाइए कि ये सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ है? ये कि भाई वो ये बोल रहा है 7 जो है वो 4 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। भाई कभी भी दो नंबर, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, वो एक साथ क्या एक ही कंडीशन में बड़े और इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो वो बड़ा होगा या तो वो इक्वल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और ये साइन भी बच्चों हमको यही बताता है, या तो वो बड़ा हो या तो इक्वल हो। लेकिन कोई अगर ऐसा कुछ कह दे आपसे, देन डेफिनेटली ये बच्चों पूरी तरीके से जो है वो गलत होगा। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये बोलता है स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली नहीं है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है जी। तो बच्चों हम लोगों को बस ये समझना होता है कि यहाँ पर तो इन दोनों केसेस में तो और लग जाता है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों केसेस में, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर बच्चों और लग जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भाई यही होता है, सिर्फ स्ट्रिक्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्ट्रिक्ट। और इसी वजह से बच्चों कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी होती है हमारे पास, जिसे हम लोग लिटरल
इनइक्वालिटी भी कहते हैं। लिटरल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस्ड, जब वेरिएबल बच्चों आ जाए हमारे पास तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको कह देते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि x इज ग्रेटर देन 4, जैसे कि मैं आपसे कहूं y इज लेस देन 3, जैसे कि मैं आपसे कहूं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि मैं आपसे कहूं x माइनस वाई इज लेस देन 5। सो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये बताते हैं कि लिटरल इनइक्वालिटी क्या होती है। तो यानी कि बच्चों सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये पता चल गई कि जब कभी भी इन साइन का यूज होता है उसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी। ठीक है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होती है? जहां पर दोनों ही तरफ नंबर होते हैं। ठीक है। और इसका मतलब, इस वाले साइन का मतलब क्या होता है, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं लिटरल इनइक्वालिटी, तो जहां पर बच्चों हम लोगों को वेरिएबल देखने को मिल जाता है उसको हम लिटरल इनइक्वालिटी कह लेते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इनइक्वालिटी के दो बच्चे कौन कौन से बच्चे? एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और एक लिटरल इनइक्वालिटी। क्लियर है जी? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब आइए ज़रा बच्चों बात करते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। होता है ना, जब एक परिवार में दो बच्चे हैं तो फिर उनके बारे में बातचीतें होंगी। जो हमारे मोहल्ले वाले बताएंगे बड़ा वाला छोटा है, बड़ा वाला बहुत छोटा है, जो दूसरा वाला सीधा है वो, अरे घाव एकदम। तो कुछ इस तरीके की बातें इनसे होंगी। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरीके की बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो भी कुछ अलग तरीके की होती है। जैसे मान लीजिए एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या होती है बच्चों? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है सर? मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ। एक होती है बच्चों स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी। अब भाई ये स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है आप लोगों के लिए? जब कभी भी बच्चों हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है जैसे कि 5 प्लस में 7 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर कहने का मतलब क्या? ये स्ट्रिक्ट है बच्चों, एकदम ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। यहां पर ये बोल रहा है सिर्फ 0 से बड़ा ही होगा। समझ में आ रही है? लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि 5x प्लस में 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा नर्म हो गया, चोटा और गऊ। तो यानी कि बच्चों और क्या हो सकता है यहाँ पर आप बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5, चोटा। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर कह दूं ये इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कह दूं 2x प्लस में y इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 7। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि x इज लेस देन 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 7। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये होती है बच्चों क्या हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये क्या होती है बच्चों हमारी स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर है जी? भाई बस मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो इनके साइन हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है ये आपको पता चल गया। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये इनइक्वालिटीज बच्चों चेंज कब होती हैं, और इसका ऐसा रीज़न आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके बाद आप कभी भी इनइक्वालिटीज़ के जो साइन होते हैं वो चेंज करने में गलती कर ही नहीं सकते। आप भूल करके भी गलती नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। आइए ज़रा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ साइन चेंज। साइन चेंज बच्चों कब कब होगा इस बात के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चों बात करता हूँ आप सभी लोगों से कि सारे सिनेरियो देख लेते हैं। भाई देखिए क्या होता है भाई यहाँ पर, भाई आप या तो ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर आप ऐड करने जा रहे हैं बच्चों तो मान लीजिए आपने +2 को ऐड कर दिया, तो +2 अगर आप दोनों तरफ ऐड करेंगे बच्चों तो देखिए +2 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, ये 9 इज, तो बच्चों ये तो वही का वही रहा। क्या बच्चों क्या कोई भी नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज हुई? अब आप प्लस का कर लीजिए या फिर आप बच्चों -2 भी कर सकते हैं। देखिए 7 प्लस में -2 कर दिया, ये अभी भी देखिएगा बच्चों यहाँ पर यही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में -2, तो इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों 3 आ जाएगा। देख लीजिए अभी भी वही है सेम। भाई अगर आप ऐड कर रहे हैं बच्चों, चाहे प्लस का नंबर कर रहे हैं चाहे माइनस का नंबर कर रहे हैं, बात एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे सब्ट्रैक्शन भी वैसे बोल सकते थे। अगर मैं आगे की तरफ बात करूँ आप लोगों से तो यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की भी बात करता हूँ बच्चों, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ कि 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5,
बच्चों अब कोई से गलत तो नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल सही लिखा है। 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों बात करूंगा मैं, 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो माइनस कर देते हैं 2 को माइनस कर देते हैं बच्चों, तो 7 माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में माइनस में 2 आ जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या बच्चों ये बात बन गई नहीं बन गई? हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, हो गया नहीं हो गया भाई इसका? आप सोच रहे होंगे सर को अचानक से क्या हो गया, हुल्ले हुलारे क्यों करने लगे? बच्चों हुल्ले हुलारे इसलिए करने लगे क्योंकि हमको ये पता चल गया कि ना ही तो एडिशन और ना ही तो सब्ट्रैक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ता है। आइए जरा मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन से कैसे फर्क पड़ता है। अब बच्चों अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की अगर आप लोगों से बात करूँ मैं, तो यहाँ पर भाई 7 इज ग्रेटर देन 5 होता है। मान लीजिए बच्चों अगर आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में बच्चों, अगर आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाली चीज़ बड़ी है, बात समझ में आई? अगर बच्चों आप माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता? माइनस का 14 आ जाता है, यहाँ पर माइनस का 10 आ जाता। अब कौन बड़ा है? अब भी ये बड़ा है। यानी कि बच्चों अगर मैं माइनस के साइन से, माइनस के नंबर से कभी भी दोनों में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देख लीजिए साइन बदल जाते हैं, ठीक है जी। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता? मान लीजिए अगर बच्चों हम लोग क्या कर देते? डिवाइड कर देते, तो हमारे पास अभी ये लिखा हुआ था 7 इज लेस देन 5 में लिख देता हूँ अब यहाँ पर, सॉरी डिवाइड। यहाँ पर अगर मैं बच्चों बोल दूँ कि 4 इज लेस देन 9, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ और फिर मैं आपसे कहूँ कि डिवाइड कर दीजिए -1 से, तो -1 से बच्चों अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा, ये -9 आ जाएगा। आप बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि नहीं है? देख लीजिए अपने आप हो रहा है। फिर इसके बाद अगर आप माइनस के 2 से कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9/2। तो अब देखिए जरा यहाँ पर माइनस का 2 बड़ा है या ये बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो बच्चों अल्टीमेटली कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर नो चेंज आएगा, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए अपने। और अगर बच्चों आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर बच्चों आप डिवाइड कर देंगे तो इनमें भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये होगा चेंज। और चेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला साइन हो जाएगा इसमें चेंज, ठीक है, ये वाला साइन हो जाएगा बच्चों इसमें चेंज, ये वाला साइन हो जाएगा बच्चों इस वाले साइन में चेंज, और बच्चों ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इस वाले साइन में चेंज। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे बच्चों कन्वर्जन। अगर ये है तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से कहानी जो है वो चलेगी। क्लियर है बच्चों कहानी? आई थिंक आप लोगों को बात जो है, जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, और मेरे ख्याल से चैप्टर के 12 मिनट से 13 मिनट अब होने वाले हैं। 13 मिनट में आपको चैप्टर का सार समझ में आ चुका है। लेकिन अब मैं आप लोगों को वो सवाल करवाऊंगा बच्चों, जिन सवालों को करने के बाद आप ये बोलेंगे कि अब अगर कुछ भी आ जाता है इस चैप्टर से तो वो मैं कर लूँगा। आइए ज़रा बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ना ये बड़ा है। फिर यहाँ पे कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये यहाँ पे ये बड़ा है। ये सब बातें बच्चों हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बढ़ेंगे बच्चों, सवालों के सिलसिले पर बढ़ेंगे। कितनी तरीके की इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से छोटा है, x जो है वो 0 से बड़ा और छोटा है, बड़ा और इक्वल है, x जो है वो 0 से छोटा और इक्वल है, ये बात बोल सकते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। और अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक x और y जोड़ दूंगा। तो मान लीजिए ax प्लस में by मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ax प्लस by कितना हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ax प्लस में by कितना हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ax प्लस में by कितना हो जाएगा बच्चों? लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो आप इस तरीके की सारी जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं लिख सकते हैं। हालांकि ये डबल वेरिएबल वाला है, ये सिंगल वेरिएबल वाला है। ये वाली बच्चों कौन सी होती हैं? ये वाली बच्चों कौन सी होती हैं? स्ट्रिक्ट वाली होती हैं। ये वाली बच्चों कौन सी होती हैं? अगर मैं इनकी तरफ बात करूं, ये वाली कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं बच्चों स्लैक इनइक्वालिटीज़। अब बच्चों ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से साइन चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर।
तो फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखिए, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस नंबर का अगर किसी भी प्लस के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ आपकी बात कर लेता हूँ 4 इज़ लेस देन 9 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, ये तो देख लीजिए तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव नंबर से करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी, बाय नेगेटिव नंबर ओनली, सिर्फ ये चेंज सिर्फ तभी आ सकता है और कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आइए ज़रा अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों से क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि आप लोग हमारी केल्विन लाइव ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो तो आप हमारी ऐप में फोटो खींच करके डाल दीजिए, हमारी ऐप में विद इन अ सेकंड उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए ज़रा बच्चों सवालों को करना शुरू करते हैं, सवालों के सिलसिले को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हम लोगों से कहता है बच्चों, पहला पॉइंट है ये हमारा, ये कहता है कि 6x जो है वो लेस देन 32 है, यानी कि बच्चों मैं x को, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर करूँगा डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई देखिए पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दी हुई इक्वेशन पे। तो यहाँ पर 6x अपॉन में 6 हो जाएगा, यहाँ पर 32 अपॉन में 6 हो जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा 16 अपॉन में 3, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 16 अपॉन में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वहीं बच्चों दूसरे पार्ट के बारे में बोल रहे हैं कि हमें आप z बता दीजिए, कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, आप हमें वो बता दीजिए। भाई नेचुरल नंबर देखिए, इसे आप करेंगे तो यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 5 तक के 5.3 के समथिंग आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों एक नंबर लाइन की, अगर बच्चों मैं एक नंबर लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों सिर्फ नेचुरल नंबर की अगर आप पहले वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग तक आंसर जा रहा है तो 5 तक आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग बात करते हैं बिलोंग्स टू z, अगर आप z की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के 0 1 2 -1 यहाँ भी आएगा, 2 3 4 और इस तरीके से 5 और बस यहीं तक, यहाँ तक कई कहानी हो जाएगी। अगर आप इसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना चाहते हैं तीसरे पॉइंट में, तो नंबर लाइन तक आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 तक रहेगा, 5 के बाद इधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। और नंबर लाइन पर आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर दर्शा दिया है, एंड आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से 5 तक जा रहा है और 5 को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है भाई कहानी? ओके। नहीं तो फिर आप ये भी बात अगर यहाँ से डायरेक्टली आप देखेंगे तो भी कितना हो रहा है, इसको नहीं। अगर आप ऑल रियल नंबर की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर अगर बेटा आप और रियल नंबर की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर कितना 16/3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से 16/3 तक, और 16/3 को आप इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 16/3 को आप इंक्लूड भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है वहाँ पर, यानी कि दोनों ही तरफ क्या आ जाएंगे बच्चों, ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे। इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट क्यों आता है? इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट इसलिए आता है बच्चों ताकि आपको ये पता चल सके कि जब कभी भी हम इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी इज़ अननोन, इट इज़ अनडिफाइंड। तो जो चीज़ अनडिफाइंड है, जो कि डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को वहाँ पर ओपन लगाना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। 16/3 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से हमने उस पर ओपन ब्रैकेट लगाया। क्या बात आप लोगों को क्लियर है? एक बार बता दीजिए मुझे वीडियो में कमेंट करके, यस सर समझ में आ रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये वाला जो सवाल है वो पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो साइन होता है ये नेचुरल नंबर का होता है, ये इंटीजर का होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये इंटीजर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर -1 -2 भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और ये नंबर लाइन पर बता दिया, ये मैंने ऑल रियल नंबर, ये मान लीजिए मैंने आपको रियल नंबर की सेंस दे दी यहाँ पर। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। तो आइए ज़रा पहले वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं 2x माइनस में 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। भाई मैं 4 को उधर की तरफ भेज दूंगा या दोनों तरफ बच्चों मैं 4 को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2x, दोनों तरफ करूँगा तो यहाँ तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा।
फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी ही रहने वाली है, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से 2 इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर, तो 2 पर मैं इस तरीके से आंसर लगा दूंगा। तो माइनस इन्फिनिटी से बच्चों 2 तक जाएगा, ये वाला इसका जवाब। इसके बारे में बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। तो माइनस का 3x दे रखा है बच्चों यहाँ पर, और प्लस का 12 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो दोनों तरफ माइनस 12 कर देंगे बच्चों, तो यहाँ वाला 12 तो उड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। तो अल्टीमेटली अगर बच्चों मैं दोनों तरफ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर 3x आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 3 से अगर पॉजिटिव नंबर है, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 4 से बड़ी आ रही है x की वैल्यू। तो जब बच्चों x की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, 4 यहाँ कहीं है और 4 तो इंक्लूड हो नहीं रहा, इधर की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 था, 2 इंक्लूड हो रहा था और फिर इधर की तरफ जा रहा था ये, तो ये 4 इंक्लूड हो नहीं रहा, इधर की तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बच्चों ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। इसी के बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से फिर से दे रखा है, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कितना दे रखा है, 4x माइनस में 12 ग्रेटर और इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ बच्चों, पहले 12 को हटाना पड़ेगा, मुझे x को अकेला करना पड़ेगा, तो 12 दोनों तरफ जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12 आ जाएगा बच्चों। अगर आप 4 के टेबल से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन बना दूँ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूँ तो 3 भी इंक्लूड होगा और 3 से बड़े नंबर आएंगे, यानी कि बच्चों 3 और प्लस के इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके आंसर आ पाएंगे। क्लियर है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कितना दे रखा है, 7x प्लस में 9 इज ग्रेटर देन 30। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों की तरफ में, क्योंकि यहाँ पर जो अड़चन दिख रही है वो 9 दिख रही है मुझे। अगर बच्चों अड़चन 9 है तो 9 को बेटा टांग खींच देंगे हम यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 7 यहाँ पर, और इधर गया तो इधर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 7 पॉजिटिव नंबर है बच्चों, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए जरा वैल्यू कितनी आ रही है, 3 और 3 से बड़े नंबर आएंगे, 3 को इंक्लूड कर नहीं रहे क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगाया ही नहीं, तो हमको पता चल गया हमको इंक्लूड ही नहीं करा गया है टीम में। तो जब इनको टीम में इंक्लूड ही नहीं करा गया है तो इनसे बड़े वाले नंबर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बड़े वाले नंबर यहाँ है, तो यानी कि 3 और ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगेगा ही। क्यों, क्योंकि हम तो उसको जानते ही नहीं ना, अपन उसको नहीं जानते भाई, बिल्कुल भी नहीं जानते। आइए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दे रखा है बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन, आइए ज़रा इस क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, 5x माइनस में 3 दे रखा है, लेस देन 3x प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है जी। तो अब अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँगा तो देखिए, इसको अगर मैं इधर भेज दूँ और इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। 5x माइनस में 3x, भाई अगर कोई भी चीज़ प्लस माइनस कर रहे हैं उसमें वैसे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी नेगेटिव नंबर से जब होता है तब दिक्कत आती है। ठीक है जी। इसको वहाँ भेज दूंगा तो 1 प्लस में 3 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2x, ये 4 हो गया। 4 से प्लस 2 से अगर डिवाइड भी कर दोगे तो कौन फर्क थोड़ी ना पड़ा था। तो अब 2 या 2 से छोटे, तो भाई देखिए अब 2 और 2 से छोटे, 2 तो इंक्लूड करना नहीं, अब खोटे तो 2 यहाँ पर कितने आते, तो 2 से छोटे करते, तो यानी कि माइनस की इन्फिनिटी से 2 तक जाते और 2 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 2 पर उन्होंने हमसे बोला है कि x की जो वैल्यू है 2 से छोटी रहेगी, तो 2 से छोटी रखी है हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू। ओके, आइए ज़रा सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों इसका। सॉरी, अब तो यहाँ पर पार्ट्स आ गए ना, तो ये तो भाई पहला वाला पार्ट का जवाब हो गया। दूसरे वाले पार्ट का जवाब क्या है, इंटीजर्स क्या होंगे, तो भाई माइनस के इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। इंटीजर्स बताने हैं बच्चों हमें, तो 2 से छोटे रखने हैं हमें, तो कहाँ तक जाएंगे भाई, 0 भी आ जाएगा इसमें, 1 तक आ जाएगा। बस इंटीजर्स हम लोगों ने सारे बता दिए। कोई अगर मुझसे तीसरे नंबर पे नेचुरल नंबर पूछेगा बच्चों, तो नेचुरल नंबर 2 से छोटे कौन कौन से होते हैं भाई, 2 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है 1। ठीक है जी, क्लियर है। सब चंगासी इस तरीके के भी सवाल आप लोगों को देखने के मिलेंगे। बस ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में बच्चों 0 नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता उसमें। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, बस क्या है यहाँ पर इक्वालिटी दे दिया आप लोगों को। क्या पिछले वाले में भी इक्वालिटी दी गई थी बच्चों, ये सवाल सेम हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आइए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है, सवाल बेहतरीन है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ज़रा देखिएगा यहाँ पर
क्या कहते हैं, x प्लस में 4 अपॉन में x माइनस में 2 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है। जब कभी भी बच्चों इस तरीके का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप हमेशा इस बात के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक्चुअल में ये ग्रेटर देन 0 वाली बात कह रहे हैं आपसे। तो ग्रेटर देन 0 की बात अगर मैं आपसे करूंगा, मेरी एक बात सुनिएगा, इसका अगर आप फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है कि x प्लस में 4 इक्वल्स टू में एक बार इसको 0 रख दिया तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा। जो भी आप फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि अब आप इसका फैक्टर निकालेंगे, पहले आपने इसका निकाला, अब आप इसका निकालेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। कहने का बस इतना सा मतलब है जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस बात को बड़े ध्यान से, बड़ी तसल्ली से सुन लीजिए मेरी बात को, कि अब अगर कभी कोई आपसे बोलता है तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ पर -4 लिख देता हूँ या फिर बच्चों मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए सिर्फ -4 को देखिए, मैं -4 लिख देता हूँ। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि इसमें -4 और इससे बड़े नंबर डालो, बड़े नंबर किधर की तरफ होते हैं, इधर की तरफ होता है। अगर आप -4 से अगर बच्चों आप बड़े नंबर डालोगे, क्योंकि देखो अगर -4 रख दिए तो ऊपर तो 0 बन जाएगा, ये बात तो फॉर श्योर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप -4 से बड़े नंबर यानी राइट साइड वाले नंबर रखते हैं तो क्या ये ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? बस इतना बता दीजिए आप मुझे। होगा, यानी कि मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ यहाँ पर। और अगर बच्चों मैंने -4 से इधर के नंबर रखे तो ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। नहीं तो रख के देख लीजिए, -5 प्लस में 4, -6 प्लस में 4, -7 प्लस में 4, हमेशा नेगेटिव आएगा। वहीं पर बच्चों अगर मैं सिर्फ इस 2 की बात करूँ, 2 से अगर मैं बड़े नंबर रख दूँ, जैसे 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, हमेशा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वहीं बच्चों अगर मैं 2 से छोटे नंबर रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। अगर बच्चों मैं इन दोनों को कोलैप्स कर दूँ तो क्या समझ में आता है आप लोगों को? आपको समझ में आएगा -4 और ये +2। +2 में भी राइट साइड में पॉजिटिव था, इधर की तरफ नेगेटिव था। इसमें क्या था, इधर की तरफ बच्चों पॉजिटिव था, इधर सारी तरफ पॉजिटिव था, तो इधर भी पॉजिटिव होगा और बच्चों इधर भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर बच्चों इधर 2 से भी इधर भी नेगेटिव था और -4 के भी इधर नेगेटिव था। अब एक्चुअली में बच्चों ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, डिवाइड हो रहे हैं। मुझे बताइए बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव जब डिवाइड होता है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव नेगेटिव जब डिवाइड होता है तो क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव पॉजिटिव जब बच्चों डिवाइड होता है तो क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बच्चों पॉजिटिव। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। अगर बच्चों मैं इस चीज़ को आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव वाला, यानी कि आपको ये वाला एरिया भी चाहिए बच्चों और ये वाला एरिया भी चाहिए। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह है कि आप इसमें 2 नहीं रख सकते। 2 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 2 रख दिया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप -4 जरूर लिख सकते हैं, पर आप 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ओके है बट ये ओके नहीं। क्यों, क्योंकि ये नीचे 0 बना देगा और नीचे 0 नहीं बनाना है। तो हम लोग यहाँ के सारे नंबर ले सकते हैं, यानी कि बच्चों -∞ से हम लोग -4 तक जा सकते हैं, सारे नंबर ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए नहीं। और हमको 0 भी नहीं चाहिए। एवरीवन ध्यान से सुन लीजिए, हमको बच्चों 0 भी नहीं चाहिए। ये 0 कब बनता है, जब मैं -4 रख देता। बच्चों हमको 0 भी नहीं चाहिए, तो मैं -4 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। बच्चों इसको भी अपन लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 0 नहीं चाहिए। तो हम इधर वाले ही नंबर लेंगे, इधर के सारे नंबर, यानी कि इधर के सारे नंबर और बच्चों इधर के सारे नंबर। तो 2 को इधर भी इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन कर लीजिए 2 को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीजिए बच्चों। ये आपका जो है वो पूरा सीधा साधा जवाब निकल चुका है। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है जी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से पीछे करना और दोबारा से एक बार समझ लेना मैंने कैसे समझाया, क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझाया आपको समझ में आ जाएगा अगर एक बार और दोबारा से देखेंगे तो। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों से कि सॉल्विंग इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल टुगेदर। अब 1 वेरिएबल टुगेदर कैसे करेंगे? वी हैव टू सॉल्व 2 इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच, देन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज, वो बोल रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच, फिर उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब कहने का ये क्या है कि आप दोनों को अलग अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर ये सवाल दे रखा है आप सभी लोगों को। आप क्या करें बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि 2x माइनस में 3 इज ग्रेटर x प्लस में 2 और लेस देन और इक्वल टू बच्चों कितना है 3x प्लस में 5। तो आप क्या करें बच्चों, एक इसका सेट बना लीजिए और बच्चों एक क्या कर लीजिए, इसका सेट बना लीजिए। देखिए ज़रा किस तरीके से करेंगे। 2x माइनस में 3 इज लेस देन x प्लस 2 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और एक काम क्या करें बच्चों, एक काम ये करें कि x प्लस में
2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस में 5, ये चीज़ लिख सकते हैं आप। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x को यहाँ भेज दूँ तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में x, इसको यहाँ भेज दूँ तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन 5। कहने का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से 5 को इंक्लूड तो करना नहीं है क्योंकि इक्वालिटी लगी नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि बच्चों 5 से 5 को तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते ना, तो 5 से होल यहाँ पे लगा दीजिए और इधर की तरफ चले जाइए। वहीं पर बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इसकी, तो मैं x को बच्चों मान लो इधर भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इधर आ जाएगा 2 माइनस 5 इज ग्रेटर लेस देन 3x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा। वहीं पर बच्चों ये माइनस का 3 हो जाएगा, ग्रेटर और लेस देन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर मैं 2 को इधर की तरफ भेज दूँ, 2 से ही डिवाइड करना है, माइनस प्लस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों, ये हो जाएगा। यानी कि बच्चों x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 3/2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस का 3/2 होगा उससे बड़े नंबर चाहिए, वो भी आ सकता है और इससे भी बड़े नंबर भी चाहिए होंगे हम लोगों को। अब अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, माइनस का 3/2 बच्चों यहाँ पर कहीं होगा और बच्चों प्लस का 5 जो है यहाँ कहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ चाहिए हमें, खाली चाहिए मुझे ये, ठीक है, मुझे क्या चाहिए बच्चों, ये खाली चाहिए और इधर की तरफ चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये क्या चाहिए मुझे, ये बच्चों मुझे फिल चाहिए और ये यहाँ तक का चाहिए। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों का, क्योंकि मुझे x की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऐसी कौन सी चीज़ें जो दोनों में आ रही है, देखिए ये वाली चीज़ देखिए दोनों में आ रही है, यहाँ पर बच्चों 5 देखिए 5 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, तो आप क्या करें कि 5 को इंक्लूड ना रहने दें, बस आप इधर की तरफ से उठा लीजिए सारे नंबर, यानी कि माइनस के 3/2 को इंक्लूड कर लीजिए और 5 तक जाइए पर 5 को मत पिक करिए, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपका आंसर है ये कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको वेरीफाई करना है कभी भी, इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 0 उठा लिया, अगर आप यहाँ पर बच्चों 0 रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5। देख लीजिए क्या बिल्कुल सही बात है या नहीं है, -3 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 5, क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। बस अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों आप लोगों से क्या कहता है ये बात भी देख लेते हैं। भाई अगला सवाल आपसे कहता है कि 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस में 7 माइनस में x अपॉन में 3 आ गया, इज ग्रेटर देन 2 आ गया। ओके तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चों, मुझे अलग अलग जोड़े बना लेने हैं। पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, ये यहाँ जाएगा 3 के पास तो 3x प्लस में 7 माइनस में x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों ये 2x प्लस 7 डिवाइड बाई बच्चों 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसको यहाँ तक बना लिया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब आप लोगों से कि हम लोगों ने इसको एक अलग कर देते हैं और इसको एक अलग पार्ट में कर देते हैं। आइए बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 7 डिवाइड बाई 3। तो 3 यहाँ जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 3 से या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6x माइनस में 3 इज ग्रेटर देन यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2x प्लस में 7। इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, इसको वहाँ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 10/4 यानी कि बच्चों 5/2। तो ये चीज़ बन गई आप लोगों के पास, ठीक है। ओके आइए ज़रा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे वाले हिस्से की। दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस में 7 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2। तो 2 यहाँ जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 6, तो 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6, तो 2x इज ग्रेटर देन 7 यहाँ चला जाएगा बच्चों तो -1 हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन -1/2। ओके अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 से बड़ा और इक्वलिटी का साइन कहीं पर भी नहीं है तो ये होल हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं 5/2 से होल हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 से बड़ा, यहाँ भी होल हो गया बच्चों, इस तरीके से हो जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर के अब बात हम लोगों को करनी होगी कि दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। दोनों में कॉमन एरिया बच्चों 5/2 के बाद का कॉमन एरिया आ रहा है। देखो ये कॉमन नहीं है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 5/2 है लेकिन ऊपर 5/2 नहीं है, तो यानी कि 5/2 से
इन्फिनिटी तक जा रही है कहानी, ठीक है जी। 5/2 से इन्फिनिटी तक जा रही है और यहाँ का आप कोई सा भी नंबर उठा लो। 5/2 का मतलब क्या होता है? 5/2 का मतलब होता है 2.5। अब 3 उठा लो, 3 उठा करके रख लो यहाँ पर, 3 रखोगे 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। इज ग्रेटर देन, यहाँ पर रख लो बच्चों, कितना रखना है आपको? 3 रख लेते हैं, 3 यहाँ पे रख लिया बच्चों, तो कितना आ जाएगा देखिएगा 3 प्लस में 7 माइनस यहाँ भी 3 आ गया डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर देखिएगा 3 प्लस में कितना हो जाएगा 4/3। तो ये भी अल्टीमेटली कितना हो रहा है बच्चों 9 ये 9 और ये 13/3 हो रहा है, 13/3 हो रहा है। 13/3 भी ज़्यादा ही है, देख लीजिए ये इससे ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो 13/3 यहाँ पर दे रखा है आप सभी लोगों को, 5 बड़ा है इससे, और ये देखिएगा यहाँ पर 2 है, ये बड़ा है कि नहीं देख लो खुद, 2 से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, बात खत्म हो गई, बस यही तो जानना था हमें। आइए ज़रा एक और सवाल है बच्चों बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि 7x -1 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन -3, और वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पे 3x, क्योंकि यहाँ पे कोमा लगा है बच्चों, ठीक है। 3x प्लस में 8 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इज लेस देन 0। तो x की कौन सी वैल्यू ऐसी हमें उठानी होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी। ये मत कर देना कि भाई ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं था तो मैं क्या करूँ कि यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो अलग आंसर है। भाई x तो सेम ही है ना इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेंगे 2 यहाँ जाएगा तो 7x -1 इज लेस देन -6, ये -1 बच्चों वहाँ चला जाएगा, तो 7x इज लेस देन -5, x इज लेस देन -5 बाय बच्चों कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक को वहाँ भेज देता हूँ बच्चों, तो 3x प्लस में 8 और लेस देन डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -5, 5 वहाँ गया बच्चों, सो 3x प्लस में 8 वो वहाँ गया तो बच्चों -5 आ जाएगा, ये भी बच्चों वहाँ जाएगा तो 3x इज लेस देन -8 और -5 कितना हो जाएगा आपके पास -13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास -13/3। तो अल्टीमेटली ये आपके पास हो रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, -5/7 बच्चों यहाँ कहीं आ गया, -13/3 बच्चों यहाँ कहीं आ गया। ये बोल रहे हैं कि -13/3 से छोटे नंबर चाहिए, ये भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो यानी कि यहाँ चला जाएगा। वो बोल रहे हैं -5/7 से भी छोटे नंबर चाहिए, यानी कि ये भी यहाँ चला जाएगा। तो इंक्लूड वाली चीज़ देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं है, -3/3 के उधर की तरफ है, यानी कि -∞ से -13/5 को भी इधर भी इंक्लूड नहीं करना है, इधर भी इंक्लूड नहीं करना है। दैट इज योर आंसर। 13/5 नहीं 13/3 है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? बस आपको ये देखना है कि कौन सी जगह कॉमन आ रही है। अब देखिए आप में से कोई बोल सकता है कि सर ये भी तो चीज़ तो आ रही है, लेकिन बेटा यहाँ पर होल है तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकता मैं इस वजह से। क्लियर है? अगर इक्वालिटी कहीं पर भी दे देता तो मैं कर लेता इसको, ठीक है जी। आइए ज़रा बच्चों, अब मैं आप लोगों से इस चैप्टर के बहुत ही क्रूशियल पार्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। डेफिनेटली आप लोगों को अपने मिड टर्म में या फिर आप लोगों को आगे फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को ज़रूर से कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, और सबसे जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इसी में जो मैं आखिरी वाला क्वेश्चन करवाऊंगा वो वाले क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आइए ज़रा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल हम लोगों से क्या कहता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो कहते हैं फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। बच्चों तो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि लेट फर्स्ट ऑड नंबर, अगर आप वो करते हो तो बच्चों कितना हो जाएगा x। अगर मैं इसमें बोलूं लेट सेकंड ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर बच्चों क्या हो जाएगा x+2। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई सा भी ऑड नंबर उठाते हैं 11 तो अगला वाला क्या होता है बच्चों 13, उससे अगला क्या होता है 15, उससे अगला क्या होता है 17, उससे अगला क्या होता है 19, सब में 2-2 का गैप होता है। तो यानी कि अगर आप एक x ऑड उठा रहे हैं तो अगला वाला ऑड कब आएगा, जब बच्चों में मैं 2 जोड़ दूंगा। क्लियर है? अब इसी में मेरी बात को सुनिएगा, ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोथ ऑफ द लार्जर देन, दोनों के दोनों जो है वो लार्जर होने चाहिए 10 से। यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ये बोल सकते हैं कि x भी 10 से बड़ा होना चाहिए और x+2 भी जो है बच्चों वो 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बोथ आर, वो यही बोल रहे हैं बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों वो हमसे कहते हैं देन देयर सम इज लेस देन 40, यानी कि x+2 इज लेस देन 40, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x+2 इज लेस देन 40, 2 वहाँ जाएगा तो 2x इज लेस देन 38 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 19 आ जाएगी। अब x की वैल्यू बच्चों 19 आ रही है, 19 से कम बोल रहे हैं वो,
ठीक है। और उन्होंने बोला था कि जो एक्स ये जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहनी चाहिए, 10 से बड़ी रहनी चाहिए। 10 से बड़े बच्चों हमारे जो ऑड नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 10 से बड़े ऑड नंबर भाई, एक तो 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, 17 होता है और 19 होता है। अब क्योंकि x को ही बोल दिया उन्होंने, ये तो बच्चों हमारे क्या होगा, x होगा, ये बच्चों x+2 हो जाएगा हमारा। देखिए अब x में बच्चों मैं 19 तो ले नहीं सकता, लेकिन बच्चों अगर मैंने 11 लिया तो अगला क्या हो, इसके साथ वाला पेयर क्या हो जाएगा 13, इसके साथ वाला पेयर 15, इसके साथ वाला पेयर 17, इसके साथ वाला पेयर 19। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 19 नहीं आएगा बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, ये x+2 है। x+2 तो 19 हो सकता है, लेकिन बच्चों x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए, x+2 तो चलेगा। तो यानी कि बच्चों हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, और अगला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है, बस पिछले सवाल में ऑड की बात की थी, इस सवाल में बच्चों इवन की बात करेंगे। तो इवन क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, लेट फर्स्ट इवन इंटीजर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा जी। दूसरा वाला अगर मैं यहाँ पर सेकंड की बात कर लूँ बच्चों, यहाँ पर सेकंड इवन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा भाई, x+2 हो जाएगा भाई। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, तो ये क्या होता है, 2 के गैप पर होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x+2 लगाऊंगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि बोथ आर लार्जर देन 5, यानी कि ये भी बच्चों 5 से बड़ा होगा और ये भी बच्चों 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों से बात कहूँगा, यहाँ पर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि सम जो रहेगा उसका, सम जो रहेगा बच्चों वो लेस देन 23 रहेगा, यानी कि 2x प्लस में कितना आ जाएगा, 2 इज लेस देन 23, यानी कि बच्चों 2x प्लस में प्लस नहीं 2x यहाँ की तरफ आ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 21/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 10.5 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी वो 10.5 से छोटी रहेगी, ठीक है जी। तो और 5 से जो है वो बड़ी रहेगी और इवन नंबर रहेगा। तो ज़रा देखिएगा 10.5 से छोटे जितने भी नंबर रहेंगे हमारे पास, अगर मैं x की बात करूं, इवन नंबर 6 रहेगा, 8 रहेगा और 10 रहेगा, क्योंकि 10.5 से छोटा चाहिए मुझे। तो इसके साथ x+2 में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, 6 आ जाएगा, 6 के साथ 8, 8 के साथ 10, 10 के साथ बच्चों 12 आ जाएगा। आप ये जो चीज़ है ये ना सोचें कि ये नहीं आएगा भाई, ये x+2 है, आपको आपके पास x है, जो x जो है बच्चों वो नहीं होना चाहिए। x+2 तो चले, x+2 तो 12 हो सकता है, x जो है वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10.5 से छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन गए, कौन कौन से, 6, 8 और 10। क्लियर है। आइए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, इस वाले सवाल के आने के भी चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। स्कूल में हुआ क्या, टू रिसीव ग्रेड ए, अगर ग्रेड ए रिसीव करना है तो मार्क्स जो हैं वो 90 या 90 से ज़्यादा होने चाहिए, एवरेज। अब ये जो एवरेज वर्ड है बस इसी का गेम है सारा। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी मार्क्स हो वो और प्लस अपॉन में उन सब का सम, अपॉन में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 90 और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। 5 पेपर्स हुए हैं आप लोगों के, जो तानिया लड़की है, तानिया के जो पहले पेपर में, पेपर 1 में जो मार्क्स आए हैं उसके, पेपर 1 में मार्क्स आए हैं उसके 89, पेपर 2 में जो मार्क्स आए हैं उसके 93 हैं, या फिर ये कह लीजिए सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 1 में 89 आए हैं, सब्जेक्ट 2 में जो है वो 93 है, सब्जेक्ट 3 में जो है वो 95 है, सब्जेक्ट 4 में जो है उसके 91 है। लेकिन सब्जेक्ट 5 के मार्क्स हमको पता नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको x मान लेते हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि फर्स्ट 4 पेपर हो चुके हैं, द मिनिमम मार्क्स, इतने कौन से मिनिमम मार्क्स होंगे जिससे उसके वो कितने मार्क्स लेकर के आए जिससे उसके 90 और 90 से ऊपर बन जाए, यानी कि उसको ग्रेड ए मिल जाए, ठीक है जी। ग्रेड ए की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों ज़रा एवरेज निकलवा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या करना होगा, S1 प्लस में, S2 प्लस में, S3 प्लस में, S4 प्लस में, S5 अपॉन में बच्चों एवरेज निकालने के लिए करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं 90 और 90 से ज़्यादा, तो यानी कि 90 भी इक्वल भी साइन लगा सकता हूँ और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 90 और 90 से ज़्यादा होगा। तो आइए बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर भाई मार्क्स कितने हैं, 89 हैं, यहाँ पर कितने हैं भाई 93 हैं, 95 हैं, 91 हैं, और इसको x बोल देते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 90, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, ये यहाँ चला जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा,
9 और 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 का 8 यहाँ लग जाएगा, हासिल 1 हो गया, 8 9 17 और 1 18, 18 और 18 कितना हो गया बच्चों 36 हो गया, ठीक है जी। और ये 5 वहाँ जाएगा, प्लस में कितना चल रहा है x चल रहा है, ये 5 वहाँ जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैं 450 में से, अब ज़रा देखिएगा 368 को अगर यहाँ भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए बच्चों तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर 44 में तो 8, ठीक है जी। तो यानी कि अब जो नंबर लेकर के आने हैं तानिया को वो 82 या फिर बच्चों 82 से ज़्यादा, यानी कि जो मार्क्स रहेंगे अब 82 या 82 से ज़्यादा अगर आएंगे उसके, अगर 82 आ गए तो 90% आ जाएगी, और अगर 82 से ज़्यादा आ गए तो 90% से भी ज़्यादा परसेंटेज उसकी आ जाएगी, ठीक है, एवरेज निकल जाएगी उसकी। ओके जी, आइए ज़रा बच्चों अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल। आइए ज़रा बच्चों इस लाजवाब सवाल को कर लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है भाई, ये मैन्युफैक्चरर कहता है कि 460 लीटर में 9% जो है एसिड सोल्यूशन है। देखिए किसी का भी, पहले तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमें किसी का भी कितना भी परसेंटेज बताना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है। किसी का भी परसेंटेज, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 70 का 5% बताइए, तो 70 का मतलब कि 5% ऑफ 70, तो ये जो ऑफ होता है बच्चों ये एक्चुअल में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 70 का 5% बताना है, 5% को तो आप यही लिखेंगे। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, कभी भी किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ ही उसका परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है ना। और 5% का मतलब क्या होता है, वो 5/100 लिखा हुआ है। ओके जी, अब यहाँ पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास एक समझ लेते हैं एक डब्बा है अपने पास, अभी इसमें ना जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में ये सोल्यूशन अभी कितना है 460 लीटर का है, 460 लीटर है, इसके अंदर अभी कितना है 9% एसिड है। वो मेरे से कहते हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 3% सोल्यूशन ऐड, ये बगल में यहाँ पर एक और रखा हुआ है, इसमें जो परसेंटेज है वो 3% की है। ये जो 3% वाला है मैं इसमें ऐसे कितना मिला दूँ, इसमें मैं इसे कितना मिला दूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ये x लीटर है, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। वो कह रहे हैं मैं इसे कितना मिला दूँ, एडेड टू इट दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो कि 5% से ज़्यादा हो जाए। यानी कि अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ बच्चों तो यहाँ पर भी एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें, क्योंकि ये तो मैंने जाके मिला दिया है, तो अब वो टोटल लीटर कितना हो जाएगा 460 प्लस में x लीटर हो जाएगा, ये सर हो जाएगा आपके पास। इसी के साथ साथ बच्चों हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, इसकी जो परसेंटेज है बच्चों एक बार 5% से कम रखनी होगी आपको, इसकी 5% से ज़्यादा रखनी होगी, और एक बार 7% से कम रखनी होगी। यही दो कंडीशन है, 5% से ज़्यादा और 7% से कम। तो अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़रा मेरी बात को, दो केसेस बनेंगे यहाँ पर, और वो दो केसेस क्या होंगे, यानी कि 460 का 9%, यानी कि 9/100 हो जाएगा, प्लस में इसके साथ में जोड़ रहा हूँ x इंटू में 3%, तो ये चीज़ आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, जो कि क्या होना चाहिए बच्चों 5% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 460 प्लस में x लीटर इंटू में 5%, 5% क्या होता है यही होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। एक और कंडीशन क्या बनेगी बच्चों इसके साथ, एक और कंडीशन बनेगी कि 460 इंटू में 9/100 9% इसका, प्लस में x लीटर 3% इसका, ये क्या होना चाहिए बच्चों 7 से कम होना चाहिए, यानी कि 7/460 अपॉन प्लस x अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। ये दो इक्वेशंस मुझे सॉल्व करनी है और फिर मुझे देख लेना है x की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये 100 तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये वाला 100 भी गायब हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 460 इंटू में 9 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 3x इज ग्रेटर देन, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 460 इंटू में 5 प्लस में 5x। तो बच्चों इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको वहाँ भेज देता हूँ, तो 460 इंटू में 9 माइनस में 460 इंटू में 5 इज ग्रेटर देन 5x माइनस में 3x। तो बच्चों अगर मैं 460 को कॉमन निकाल लूँ तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2x, 2 से इसे कैंसिल आउट किया तो यहाँ 2 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 0 2 हासिल लगा 1, तो 920 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 920, x की वैल्यू जो रहेगी बच्चों 920 लीटर से ज़्यादा रहेगी।
यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों डायरेक्ट उड़ा सकते हैं हम, 100 को उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 460 इंटू में 9 प्लस में 3x इज लेस देन 460 इंटू में 7 प्लस में 7x। तो इसको वहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, तो 460 9 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों, इज लेस देन 7x माइनस में 3x। ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 460 इंटू में 2 आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा आपके पास। तो 2 के टेबल से कट करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, इससे कट करोगे यहाँ पर 230 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा कि ये चीज़ आ रही है, यानी कि बच्चों 230, एक्चुअल में वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं 230 से ज़्यादा और 920 से जो है बच्चों कम। यानी कि बच्चों आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 230 से ज़्यादा और 920 से कम, इन दोनों कंबाइन करके आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं, 230 यहाँ नहीं होगा और 920 यहाँ नहीं होगा। तो आप क्या बोल दीजिए, उन्होंने क्या बोला पहले वाले में 920 से कम, तो यानी कि इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो दोनों पे यही चीज़ आ रही है यहाँ पर। इंक्लूड नहीं, यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पर होल बनाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पर बच्चों हम लोग होल बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इधर भी होल बनेगा और इधर भी होल बनेगा, ठीक है जी। इधर भी होल बनेगा, इधर भी होल बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि इनको इंक्लूड थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो लेस देन और इक्वल टू की बात, इक्वल टू वाली तो बात कहीं बोली नहीं थी उन्होंने, इसलिए हम इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाएंगे। 920 से कम रखो या 230 से ज़्यादा रखो। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये जो लीनियर इनइक्वालिटी का वन शॉट था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक सवाल को बहुत बारीकी से, बहुत ढंग से आप लोगों को समझाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के हम लोग वन शॉट लेकर के आए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी, कॉमर्स हो, कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग वन शॉट अपलोड कर रहे हैं। कॉमर्स वाले चैनल पर हैं, केल्विन कॉमर्स पर, और साइंस वाले इस चैनल पर चल रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, हमारे सारे के सारे वन शॉट आ रहे हैं और उसी के साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, और हम लोगों ने वहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का लिंक भी दे रखा है आप सभी लोगों को। आप लोग जल्दी से जाइए, उस लिंक पर क्लिक करें, जो भी नंबर आए उसे सेव करें और मैसेज डाल दीजिए कि मुझे इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। मिलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।